आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसे सबसे पवित्र रिश्ता कहा गया। कहते हस्बैंड वाइफ का साथ 7 जन्मों का साथ। माना इतना प्योर रिलेशन दिखाया जिसका गायन दिखाया श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री सीता और श्री राम रूप में। जब भी किसी की शादी होती है तो कहते लक्ष्मी नारायण का जोड़ा आ गया। पर आजकल ये जोड़ा कैसा बन गया है? एक दूसरे पर हाथ उठा रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और कहते हैं कि अभी इंडिया में 60 लाख केस डाइवोर्स के लिए फाइल्ड हैं। आप सोचो, ऐसी सोसाइटी, ऐसा कंट्री जहाँ डाइवोर्स वर्ड यूज करना भी गलत था, वहाँ ये बहुत कॉमन हो रहा है। आज हम इसके पीछे की वजह समझते हैं। सबसे पहले, जैसे ही मैरिज फिक्स होती है तो क्या होता है, लड़का और लड़की एक दूसरे को अपना बेस्ट साइड बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया। दोनों अपना रोल परफेक्ट दिखा रहे हैं कि मैं परफेक्ट हूँ और हमेशा मैं तुम्हारी केयर करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो जब ये पॉजिटिव साइड दिख रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, लगेगा जैसे पूरा जहां हमने पा लिया। और जैसे ही शादी होती है, अब वो फेज स्टार्ट होता है जहां पर हमें प्रैक्टिकली एक दूसरे को डील करना पड़ता है। अब दोनों बचपन से एक परफेक्शनिस्ट की इमेज से आए। अब जैसे ही थोड़ी बहुत बात हुई, क्या होगा, ईगो इश्यूज। जैसे मान लो लड़की के उठने का टाइम 6 बजे और लड़का उठता है 8 बजे, तो लड़की को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लड़की सफाई पसंद कर रही है और लड़का चीजों को मैसी कर रहा है। अब आपस में लड़ाई झगड़ा। अब वो कहेगी ऐसा तो नहीं होता, लड़का कहेगा भाई मैं तो ऐसे ही हूं। अब दोनों की बात इतनी बढ़ जाएगी कि फैमिली को बैठना पड़ेगा। बात छोटी सी होती है, फैमिली बैठ रही है। अब जब फैमिली बैठती है तो वो ये नहीं देखते कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। वो ईगो पर आ जाता है तो लड़का कहता है मैंने तो नहीं एडजस्ट करना, और लड़की कहती है मैं क्यों एडजस्ट करूं। और फिर घर वाले ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए कुछ करते हैं, उसके उपाय करते हैं ताकि थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर कुछ टाइम बाद फिर से वही प्रॉब्लम। अब जब घर में कोई बात होती है तो लड़का अपने पेरेंट्स के आगे अपनी वाइफ की इंसल्ट करता है, उसको कुछ ऐसे वर्ड बोलता है जिससे वाइफ हर्ट हो जाती है। अब ये वो बात अपने पेरेंट्स को बताती है। अब जब लड़का, माना हस्बैंड, उसके पेरेंट्स के घर जाता है तो पेरेंट्स की वाइब्रेशंस नेगेटिव हो चुकी हैं, उनके मन में वो रिस्पेक्ट नहीं रही। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो, हस्बैंड ने कुछ इंसल्ट किया और उसकी वजह से दूसरी फैमिली तक वो वाइब्रेशंस गई। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है, कुछ बातें होती हैं तो वाइफ भी उनके आगे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देती है जो हस्बैंड को पिंच होते हैं। क्योंकि ये सिस्टम, ये संस्कार कहाँ से डेवलप हुआ? बिकॉज जो हमने दिया वही वाइफ करेगी। तो दोनों में कन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग हुई और दोनों पब्लिकली भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। इवन पब्लिकली भी कई बार लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने सिबलिंग्स, फ्रेंड से कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे बात करते हैं। तो जैसे ही कंपटीशन एंड कंपैरिजन का स्टार्ट हुआ तो जिसको हम बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, माना वो नेगेटिव फीलिंग और बढ़ती जाती है और रिलेशंस ऐसे मैसी हो जाते हैं कि एक बार तो दोनों बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम दोनों को स्प्लिट हो जाना चाहिए। आप कहेंगे आजकल लोग तो इतना एजुकेटेड हो रहे हैं, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ईगो। जब भी आपस में कोई बात में टकराव हुआ या किसी पार्टनर ने दूसरे की बात नहीं मानी तो एकदम से ऐसा गुस्सा आता है कि दूसरे पे हाथ उठा देते हैं। बाद में रिग्रेट होता है कि हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर उसका फायदा क्या? इसका रीजन है अंदर सहन शक्ति की कमी है कि मैं चाहता हूं कि दूसरे को मैं कंट्रोल करूं, दूसरा वैसे ही मेरी बात माने जैसे मैं उससे चाहता हूं। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक सोल
अपनी जर्नी पर है, हर एक का अपना संस्कार है, हर एक की अपनी लाइकिंग है, पर फिर भी ऐसा नहीं होता तो दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर की ऐसी पिटाई कर देता है और कई बार देखा गया चेहरे पर निशान है या बॉडी पर भी ऐसे स्क्रैच मार्क्स होते हैं और पार्टनर उसको छिपाता है। अब ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं और यह हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, बिकॉज जब तक हम दूसरे पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो जैसा है, जो उसको पसंद है, अगर वो मेरी बात नहीं भी मानता, इट्स ओके, वो उसकी चॉइस है। वैसे भी दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं हो सकता, हर कोई अलग है। तो जैसे ही ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो दूसरा पार्टनर जब मेरी किसी बात में आर्ग्यू भी करे या मेरी बात को एक्सेप्ट भी ना करे या मेरी बात को लाइटली ले, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ये इसका नेचर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी आज के समय है एक्सेप्ट द पीपल एंड एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरे पार्टनर को भी फील होता है कि शायद जो ये कह रहे हैं वो राइट हो सकता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ऑटोमेटिकली फिजिकल अब्यूज कम होता जाएगा। और सेकंड, एक्सपेक्टेशंस। हम लोग अपनी लाइफ में क्यों दुखी हैं? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए ऐसे करे, ये मेरे को स्पेशल फील कराए। जब ऐसा नहीं होता और गुस्सा कुछ ना कुछ फिजिकल अब्यूज की फॉर्म में निकल जाता है। तो जब हम दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी कम करेंगे, हम कहेंगे जो ये कर रहा है वो परफेक्ट है, जो इसकी कैपेसिटी है वो परफेक्ट है, बिकॉज हम मारुति और BMW के इंजन को कंपेयर नहीं कर सकते। सो सिमिलरली अगर मैं अपनी लाइफ का बेस्ट दे रहा हूँ, क्या पता उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो, वो अपना बेस्ट दे रहे हो, सो वी कांट कंपेयर। सो आज से हम खुद से प्रॉमिस करें कि किसी भी पार्टनर पर हाथ नहीं उठाएंगे। देखो, हर एक पार्टनर की, हस्बैंड वाइफ की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, कुछ ना कुछ लाइकिंग होती है, कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ में करना चाहता है। पर कई बार क्या होता है, एक पार्टनर इतना डोमिनेट करता है कि दूसरे पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करने देता, माना उसकी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करता है। जैसे हर एक के फ्रेंड्स होते हैं, तो एक पार्टनर को लगता है कि मुझे इसके फ्रेंड्स पसंद नहीं और वो उनसे बात नहीं करने देता, उनके साथ मिलने नहीं देता। जब ऐसे कंट्रोल करते हैं तो उस पार्टनर के मन में आएगा कि ये खुद तो अपने फ्रेंड से मिल रहा है, खुद तो सब चीज़ें कर रहा है, पर मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये है मेंटल अब्यूज, जिसकी वजह से कभी कभी दूसरा पार्टनर डिप्रेशन में भी चला जाता है या कई बार अंदर में इतना स्ट्रेस हो जाता है, जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ को बहुत दबाएंगे तो वो एकदम से बाउंस बैक करेगा, बहुत प्रेशर के साथ, माना ब्लास्ट होगा, ऐसे लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा कि दोनों फैमिलीज तक इन्वॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शुरू में दूसरे पार्टनर ने उन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी होने दिया, पर उसकी बजाय वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार से कहता कि ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, इट्स ओके, पर कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुझे मेंटल सफरिंग हो रही है, मैं खुद को घुटा घुटा अनुभव कर रही हूँ। जब हम इस तरह से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें रियलाइज होगा, पर ऐसा नहीं करते और हम जैसे जिंदगी काट रहे हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, हेल्थ खराब होना स्टार्ट होती है, बॉडी में कुछ ना कुछ इलनेस स्टार्ट होती हैं, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है। और कई बार ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन्हें क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है और कुछ केसेस में डाइवोर्स तक बात आ जाती है। तो हम भी देखें ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कितना प्योर है। हर पार्टनर की अपनी चॉइस है। बीइंग अ पार्टनर हमारी ड्यूटी है अपने पार्टनर को मोटिवेट करने की। वो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है हम उसकी स्ट्रेंथ बने, उसके साथ खड़े हों, ताकि हम एक सैंपल बन पाए, लोगों के सामने एग्जाम्पल बन पाए कि ऐसा भी एक पार्टनर हो सकता है। सबसे पहली चीज, अपने पार्टनर को कभी भी पब्लिकली इंसल्ट नहीं करना। जो भी बात है, प्रॉब्लम है,
आपस में रिजॉल्व करो। इवन अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना। आपस में डिस्कस करो कि ये इश्यू है, इसका ये सल्यूशन है। नेक्स्ट, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना। कई बार हम दूसरे को कंट्रोल करते हैं, नहीं तुम्हें ये ऐसे ही करना है। हर एक आत्मा की इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक का अपना नेचर है, तो वो उसको जैसे करना है उसको वैसे करने दो, बट उसको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसको दिखाओ कि ये काम ऐसे हो सकता है। नाउ चॉइस इज योर्स, आपको कैसे करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका पार्टनर जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली फील करता है यस मुझे भी चेंज होना है। उसके बाद याद करो हम कौन सी सोल हैं, आई एम अ गिवर सोल। तो हमारा कुल कौन सा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो मुझे हमेशा देते जाना है, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको प्यार दो, वो कैसे भी बिहेव करें। मुझे अथॉरिटी के साथ मुझे लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। उसके बाद कभी कभी मन में कुछ डाउट आते हैं तो वो डाउट आपस में डिस्कस करो, उसको लेके नहीं बैठो, बिकॉज हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। कई बार सामने वाले को उस चीज की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा, बट हम कह रहे हैं नहीं शायद ये ऐसा कर रहा है, उससे डिस्कस करो कि ये बात है, बट पोलाइटली, डाउट की नेचर से नहीं, नेगेटिविटी से नहीं, बट बहुत ही पॉजिटिविटी से। और एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ स्मॉल एफर्ट्स करते रहो। मान लो उसका बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, कोई पेरेंट्स का दिन है, तो उसको सेलिब्रेट करो। बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स करो जिससे एक दूसरे को खुशी हो। जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं तो दूसरे पार्टनर को ये बहुत अच्छे लगते हैं और अंदर में एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप की लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इन छोटी छोटी चेंजेस से आपका रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी नारायण को चतुर्भुज रूप में, विष्णु के रूप में दिखाया, जिसमें श्री नारायण आगे और लक्ष्मी पीछे, माना जेंडर इक्वेलिटी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ऐसे करनी है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं, मेल एंड फीमेल दोनों की इक्वेलिटी हो, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को एप्रिशिएट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मेंटेन करें और आपकी लाइफ सुखमय हो जाएगी। आजकल परिवार में वो प्यार नहीं रहा जो पहले समय में होता था। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आजकल तो खून भी सफेद हो गए हैं। ऐसा नहीं कि खून कोई सफेद हुआ है, उसका कलर चेंज हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब है कि वो बॉन्डेज नहीं रही। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। सबसे पहले जब भी कोई लड़की की शादी होती थी तो उसके घर वाले उसे बहुत प्यार से समझाते थे कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर निकलता है। इसका मतलब क्या था कि अगर अपने पति से दिल का संबंध जोड़ना है तो आपको भोजन पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो 90% ऑफ हैप्पी हार्मोन्स हैं वो गट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि सुख से खाने तो दो, क्योंकि खाने से जो सुख मिलता है वो एक अलग ही लेवल का है। और जब कोई हमारे लिए बहुत प्यार से बनाए तो कितना अच्छा लगेगा। पर आज के समय देखा जाए क्या चेंज हुआ है, खाना घर में नहीं बन रहा, बाहर से आ रहा है। और बनाने वाले की एनर्जी कैसी, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे। एक तरफ आपके मदर भोजन बना रहे हैं, दूसरी तरफ होटल का खाना आ रहा है और तीसरी तरफ भोग या प्रसाद ले रहे हैं। तीनों में क्या फर्क है? माँ के खाने में प्रेम है, होटल के खाने में पैसा, और तीसरा भोग या प्रसाद से हमें संतुष्टता मिलती है। पर आज के समय क्या हुआ है, बाहर का खाना लोग अवॉइड कर रहे हैं। वो कहेंगे घर पे सर्वेंट रखें और उससे बना लें, भाई घर का खाना शुद्ध है। पर जो सर्वेंट भी बना रहा है क्या वो उस प्रेम से बना पाएगा? उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? दैट इज मनी। और जो घर के मेंबर्स बनाएंगे उसमें पीछे का इंटेंशन प्यार है, सेल्फलेस लव है, और वो बहुत प्यार से चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा भोजन लो, एक चपाती एक्स्ट्रा लो। और जब भी कोई सर्वेंट या होटल में होगा तो बनाने वाला तो यही सोचेगा ओहो काम बढ़ रहा है, उसके अंदर वो प्योरिटी, वो प्योर वाइब्रेशंस नहीं है। तो सबसे पहली चेंज, घर में फैमिली मेंबर की बजाय सर्वेंट खाना बना रहे हैं। सेकंड चीज,
आजकल छोटे बच्चों का ध्यान कौन रख रहा है? स्पेशल कोई सर्वेंट मेड रखेंगे जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब आप एक तरफ देखो, एक तरफ उसकी माँ, उसकी दादी बच्चे का ध्यान रख रही है और एक तरफ एक बाहर का व्यक्ति। कितने एटिकेट्स का फर्क आएगा, कितनी वाइब्रेशंस का फर्क आएगा, कितनी मॉरल वैल्यूज का फर्क आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत चीजें सिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वर्डिंग में तो फर्क आएगा। एक रॉयल फैमिली अपने बच्चे को कैसे पालेगी, उनके माँ बाप कैसे बात करेंगे, एक एक वर्ड कैसा सिखाएंगे। और चलो हम मान लेते हैं कि उनकी इंटेंशन प्योर है, वो बहुत दिल से रख रहे हैं, पर अंदर की वाइब्रेशंस में वो लव तो नहीं है, वो प्योर बॉन्डिंग तो नहीं है। आप खुद ही समझ लो, एक माँ को अपने बच्चे से जो प्यार है वो किसी और को हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर भी वो बॉन्डिंग की कमी हो रही है। थर्ड एंड लास्ट, पहले समय में घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता था, सभी उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते थे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो फैमिली के हर मेंबर का सोच कर डिसीजन लेता था। पर आजकल क्या हो गया है, वो हेड ऑफ द फैमिली अपने कहीं ना कहीं ईगो में आकर डिसीजन लेते हैं, जिसको बाकी मेंबर्स रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग लो वाइब्रेशंस की ओर जा रहा है, तो हर एक के अंदर मैंपन बढ़ता जा रहा है, ईगो बढ़ती जा रही है। तो हर कोई चाहता है मेरे अकॉर्डिंग चीजें हों, उसमें सबसे पहले अपना बेनिफिट देख रहे हैं। तो इसकी वजह से घर के दूसरे मेंबर्स उस डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब करना क्या है? हेड ऑफ द फैमिली को सारी फैमिली के साथ बैठना है, बहुत प्यार से डिस्कशन करना है, और फिर जो मेंबर्स डिससेटिस्फाइड हैं, अब वो क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को फोन करेंगे, उनको सारी बातें बताएंगे। अब उन सब की तरफ से भी कौन सी एनर्जी आ रही है? अगर हम देखें, ब्लैक बॉल ही फेंक रहे हैं, घर की बात बाहर जा रही है, घर का माहौल चेंज हो रहा है। और कुछ दिनों में लगता है जैसे घर, कई लोग कहेंगे हमारा तो नरक जैसे बन गया है। अब करना क्या है? हेड ऑफ द फैमिली की ड्यूटी है सभी मेंबर्स के साथ बैठे, सबसे पूछे आप क्या चाहते हो, सबके पॉइंट्स नोट डाउन करें और फिर सबको बोलें कि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज नोट किए गए, पर जो बेस्ट है मेरे हिसाब से ये हो सकता है जिसमें सब मेंबर्स की सहमति हो। उससे क्या होगा? सबको ऐसा लगेगा कि हमसे पूछा गया। और जब फैमिली डिस्कशन होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो प्योर लव बॉन्डिंग का है, और जब सब बैठकर ये डिसीजन लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारे घर में बॉन्डिंग नहीं है तब तक बाहर के लोग इंटरफियर करते रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये तीन चीजें करें तो आप देखोगे आपका घर जैसे स्वर्ग बन जाएगा। आजकल देखा गया है बच्चे अपने रिलेटिव्स या नेबर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जैसे हम लोग देखते थे पहले समय में होती थी। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चा किससे सीखता है? उसके मदर फादर जो भी घर में बातें कर रहे हैं बच्चा उसे कैच करता है। जब पेरेंट्स उनके रिलेटिव्स या नेबर्स के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो बच्चे के अंदर वो सीड गया, वो बीज हमने डाल दिया। और जब वो घर पर आते हैं और बच्चे देखते हैं ये सच में ऐसी ही बातें, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर क्या आएगा कि हाँ, मम्मा पापा ठीक कह रहे थे, ये अच्छे आदमी है ही नहीं। और मदर फादर को ये पता ही नहीं, बिकॉज वो तो एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, तो उनको ये पता ही नहीं लगा कि कब बच्चों के अंदर इतना चेंज आ गया। अब बच्चे रिलेटिव्स या नेबर्स को रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद देखें, जब भी रिलेटिव्स या नेबर्स बच्चों से मिलते हैं, एक तो पहली नेगेटिव इमेज है। अब क्या बात करेंगे बच्चे? तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे मार्क्स कैसे आए, तुम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी पिंचिंग बातें पेरेंट्स को बोलेंगे। अब बच्चे के अंदर कितना नेगेटिव स्टिमुलस आएगा, बिकॉज आज के टाइम अगर हम समझे कोई भी रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकता। बार बार रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बच्चे क्या करेंगे? वो अवॉइड करेंगे उनसे मिलना। बिकॉज जैसी बच्चों की एज ग्रुप है वैसे ही टॉन्ट उनको सुनने को मिल रहे हैं। पढ़ाई में है, अरे तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, थोड़ा बड़ा होते हैं, अच्छा तुम लाइफ में क्या करोगे,
कौन सी स्ट्रीम लोगे? नहीं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। और जब शादी की एज होने वाली होती है, अच्छा तुमसे शादी कौन करेगा, तुम तो काम के नहीं। शादी हो जाती है, ले तुम्हें ऐसा लड़का मिला या ऐसी लड़की मिली। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो बच्चों के अंदर वो नेगेटिविटी ऐसी है कि आज के समय वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। पर इसके पीछे का बीज अगर हम करेक्ट करें, यहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना स्टार्ट करें, बिकॉज बच्चे प्योर डायमंड है और उस डायमंड में जो एनर्जी पेरेंट्स डालते जाएंगे बच्चे उसको बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं। और बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी भावना होती है, उन्हें लगता है जो वो कहते हैं वो हमेशा सच है। तो इसीलिए पेरेंट्स को यहाँ पे मैच्योर रोल प्ले करना है, अपने बच्चों के आगे हमेशा अच्छी बातें करनी है और उनको हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाना है। थैंक यू।